और भगवान ने क्या किया, आज माटी मुख में रख करके समस्त देवताओं को प्रसादी प्रदान करी है। इसलिए भगवान मैया से कह रहे हैं नाहम भक्षितवान अम्ब, मैया मैंने माटी नहीं खाई है। फिर बोले मेरे रोम रोम में बैठे देवताओं ने माटी का प्रसाद लिया है, ब्रज की रज का प्रसाद लिया है। अब विश्वास नहीं करे तो मैं खोल के दिखाऊं तो तू देख ले कौन है। जो भगवान ने मुख खोलो है, 14 भुवन भगवान के मुख में दिखाई दिए हैं, अनंत ब्रह्मांड दिखाई दिए हैं। और महाराज मैया यशोदा वृंदावन देख रही है, यमुना देख रही है, अपने आप को देख रही है, नंद को देख रही है, कन्हैया और बलराम सबको देख रही है। माथा चकराए गए, दौड़ करके पहुंची नंद बाबा के पास, स्वामी स्वामी स्वामी। बोले क्या भाई यशोदा, आज मैंने बड़ो विलक्षण दृश्य देखो, कन्हैया भगवान है, नारायण है, इंसान नहीं है। क्या है गया, मैंने कन्हैया के मुंह में 14 भुवन देखे हैं, अनंत ब्रह्मांड देखे हैं, वृंदावन यमुना नदी देखी है, आपको अपने आप को कन्हैया को बलराम को देखो है। नंद बाबा बोले यशोदा 75 साल की अवस्था में ऐसा ही हुआ करे, हमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अब तो महाराज एक दिन की घटना हुई है, नंद बाबा को भगवान ने अपने मुख में शालिग्राम के चक्कर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। शालिग्राम के चक्कर में नंद बाबा भी एक दौड़ करके आए यशोदा के पास, वही बात कही, यशोदा आज मैंने सब कुछ देखो जो तेने देखो, आज आश्चर्य में लगो, कन्हैया नारायण है। यशोदा भी बोल पड़ी कोई बात नहीं, 90 साल की अवस्था में ऐसा ही होता है। इस प्रकार से भगवान सबको आनंदित करे। भगवान अब 1 वर्ष के हुए, भगवान को नामकरण लीला संस्कार भयो। बोले जो रोहिणी को लाल है वह को नाम रखो गयो बलराम, और जो वसुदेव महाराज यशोदा को लाल है वह को नाम रखो गयो कृष्ण। और एक नहीं अनेक नाम उनके स्वामी हैं, वह के बाद भी इनकी यही स्थिति है। अनंत नाम हो करके भी आज भगवान के अलग अलग नाम अलग अलग लीलाओं के अनुसार हो गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, रोहिणी नंदन बलभद्र भगवान की जय। भगवान के लिए पूछा कि महाराज लाला की कुंडली बताओ, लाला के ऊपर बड़ी विपत्ति आ रही है, या कि कुंडली देखकर बताओ। तो कहे महाराज कुंडली तो क्या, हम थोड़ा बहुत वर्णन कर दें, अलग तरीके थे, अलग तरीके थे। कैसो तरीकों है, बोले सुनो। इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो, इस लग्न का उत्पन्न बालक ब्रह्म का अवतार हो, कर पूर्ण सबकी कामनाएं लोक का सरदार हो, कर पूर्ण सबकी कामना लोक का सरदार हो। किसका करे जो ध्यान उसके कलमशों का नाश हो, किसका करे जो ध्यान उसके कलमशों का नाश हो, किसका करे जो ध्यान उसके कलमशों का नाश हो, किसका करे जो ध्यान जो उस कलमशों का नाश हो। यमराज को भी जीत कर गोलोक उसका वास हो, यमराज को भी जीत कर गोलोक उसका वास हो। वर्णन सके कर कौन महिमा शब्द में इस बाल की, वर्णन सके कर कौन महिमा शब्द में इस बाल की। श्रुति नेति नेति पुकारती पाती न गति ब्रजलाल की, श्रुति नेति नेति पुकारती पाती न गति ब्रजलाल की। सब सिद्धि रीति सुरेश तक इनके बंधे यश में रहे, सब रीति सिद्धि सुरेश तक इनके बंधे यश में रहे। ये भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के वश में रहे, ये भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के वश में रहे, ये भक्त वत्सल सर्वदा निज भक्त के वश में रहे,
कृष्ण कन्हैया लाल की, बलभद्र भगवान की। और उसके बाद महाराज भगवान 1 वर्ष के बाद में माखन चोरी लीला करें। मैं आपको इसको एक रहस्य बता दूं, भगवान को चोरी करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों चोरी करें? भगवान कृष्ण से सब इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि सब चाहते हैं कि हमारे घर में आवे और माखन खाए, मिश्री पावे, दही खावे, हमारे घर में आए। और भगवान जिन जिन की भावना बहुत प्रबल होती है उन पर कृपा करते हुए भगवान आवे। उदाहरण के रूप में गोपियां कहती हैं कन्हैया खाए ले, कन्हैया खाए ले, भगवान नहीं खाते। उनको छिप करके खानो पसंद है, छेड़ छेड़ के खानो पसंद है। अच्छा एक बात बताओ, जब वर और वधू माला हाथ में लेकर के, जिसको वरमाला या जयमाल कहते हैं, खड़े होते हैं, तो आजकल कछु नाटक करें ना करें? अच्छा नाटक करें तो इसको मतलब कहा है कि ने माला पहननी नहीं है? पहननी तो है, ऐसा ना है कि पहननी ना है, लेकिन नाटक कर करके पहननी है। तो माखन भगवान को खाना तो है, लेकिन छिप छिप करके खाना है, छेड़ छेड़ के खाना है, कभी ठेंगा दिखा दिखा के खाना है, कभी गोपी को बांध देना, कभी बछड़ों को खोल देना है। महाराज क्या बताऊं, भगवान श्री कृष्ण की शिकायतें करने गोपियां और आती हैं, और आए करके शिकायत भी करें तो कैसी शिकायत करें? बोले यशोदा तेरो लाला बहुत बिगड़ गया है, बहुत बिगड़ गया है। यशोदा बोले कहा कियो मेरे लाला ने? अरे कहा कियो यशोदा? ये पूछ के कहा नहीं कियो? अच्छा बता कहा नहीं कियो? बोले सब कछु कियो, सब कछु कियो। बोले क्या करे मेरो लाला? तो कहती हैं, बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय, गैया को दूध कड़वाते पहले बछड़ान को छोड़ दे। अभी दूध कड़वे को टाइम ना है, दूध कड़ेगा 5 बजे, तब बछड़ा छोड़े जामे, ये 2 बजे ही छोड़ देवे। फिर क्या होवे? फिर आए करके बछड़ा दूध पी जामे, और 5 बजे ग्वारिया आवे, दूध काढ़वे के लिए दूध ही ना मिले भाई। थोड़ा बहुत दूध देवे, देवे ना देवे, क्यों? बछड़ा पी लेवे। तो कभी कभी ये ऐसा काम करता है कि असमय बछड़ों को छोड़ देता है। वत्सान महाराज छोड़ता है, और क्या करता है? ये कभी कभी हमारे बच्चान की और चोटी जो है वो खाटते बांधे हुए, और बच्चा कोई उठे तो चोटी बंधी रहे, वाके लगे दर्द होवे, वो चिल्लावे और या मजा आवे। ये ऐसा है कन्हैया, हम कहा बताएं यशोदा, हम तो परेशान है गई आते। आवे तो आवे माखन, खावे तो खावे, अपने सखान को लेकर के खिलावे, चोरी करे चोरी। अच्छा चलो आए खाओ, कोई बात नहीं, हमारे बच्चा खावे, ये भी हमारा ही बच्चा है, खावे तो खावे, सखान को खिलावे, वो भी खिलावे तो खिलावे, न जाने कहां तो या के साथ में बंदर आ जावे और बंदरन को भी खिलावे, और उन समन को इतना खिलावे, और कभी कभी कछु बंदर ना खावे, समन के पेट भर जावे, और दही माखन बच जावे, और कोई खावे वारो ना होवे, तो छोड़ के जा सके ना जा सके। ये यशोदा इतना दुष्ट है कि दिखाए दिखा के, हम जैसे आमे ना देख ली हमने, अब पकड़ेंगी आए तो हमारे सामने ही पकड़े और फोड़ देवे, और ठेंगा दिखा के भाग जावे। ऐसा दुष्ट ये लाला है यशोदा। और यशोदा जब कन्हैया की ओर देखती है तो यशोदा कुछ बोल नहीं पाती। क्यों नहीं बोल पाती? बुढ़ापे में लाला मैंने पायो है, ब्याते में कितना बोलूं, वहां की ओर देखे और भगवान भी ऐसे सीधे बन जावे। अब यशोदा वह छाती ते लगा ले, यशोदा सब तेरे कारण है रोए, देख तेने ही बिगाड़ो या के लिए। और भगवान मैया तू छाती ते लगावे
और भगवान कहा करें मैया की कमर पे हाथ दे के ठेंगा देखा है। महाराज इस प्रकार से भगवान सबको तो आनंदित करते हैं और सबकी सब चाहती हैं। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मोहन मुरलिया बजा जाना। एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मोहन मुरलिया बजा जाना। वृंदावन से मेरा घर है बड़ी दूर, गोकुल से मेरा घर है बड़ी दूर, लेकिन बंसी वाले तुम आना जरूर, मेरा भी माखन खा जाना, खा जाना, मोहन मुरलिया बजा जाना। इस प्रकार से भगवान आनंदित करते करते 5 वर्ष के हो गए। 5 वर्ष के भगवान हुए। मैया यशोदा दीपावली को समय है तो दीपावली को समय, और मैया यशोदा दधि मंथन कर रही। क्यों? दीपावली पे सब छुट्टी पे रहे अपने अपने कामन में। भैया आज को दीपावली को दिन है, आज तो हम अपने घर में मनाएंगे। तो मैया यशोदा खुद ही दधि मंथन कर रही। पद्मगंधा, मालती आदि अनेक गायें हैं जो बहुत विशेष गाय नंद बाबा की यहां पर हैं, जिनका दुग्ध मैया कन्हैया के लिए अलग से रखे। बहुत पौष्टिक दूध है ये। और दधि मंथन करते करते यशोदा भगवान का नाम भी ले रही है। और क्या कह रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो 3 चीजें हैं, ध्यान देकर सुनिएगा। हाथ से सेवा हो रही है, हृदय में उसका स्मरण हो रहा है, वाणी से उसका नाम उच्चारण हो रहा है। ये 3 काम एक साथ हो रहे हैं। हम लोग संसार के काम करते करते भगवान का नाम नहीं ले पाते। तो कोई कहते क्यों नहीं लेते हो? उन्हें टाइम नहीं है, फुर्सत ही कहां है। भगवान का नाम लेने के लिए तो आप चलते फिरते भी ले सकते हो, नहीं लिया जाता। चाह करके भी भगवान का नाम वाणी पर नहीं आ रहा है। जानते हो क्यों? अच्छा बताओ, भगवान का नाम लेने के लिए पैसा लग रहा है क्या कुछ? फिर भी नहीं ले पा रहे। मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, फिर भी नहीं ले पा रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम की दुकान लगाई। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो जे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो ले लो ले लो ले लो, राम का नाम मोती ले लो, राम के नाम के मोती ले लो। सुबह से शाम तक बेच रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, एफओसी। एक ग्राहक नहीं आया, एक ग्राहक नहीं आया। तुलसीदास जी ने विचार किया, ईश्वर नाम अमूल्य है, दामन बिना बिकाय। तुलसी अचरज देखिए, कोई न ग्राहक आए। आश्चर्य है, एक ग्राहक नहीं मिल रहा। तो तुलसीदास जी ने इस पर R&D करी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और R&D करके कंक्लूजन निकाला
कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भैया अच्छा एक बात बताओ, कोलकाता के गंगूराम के रसगुल्ला अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। और भी लोगों को बहुत सारे आइटम्स अच्छे लगते होंगे, मेरा फेवरेट ये, मेरा फेवरेट ये। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो, अगर बुखार आ जाए और तेज बुखार हो तो गंगूराम के रसगुल्ला अच्छे लगेंगे? आप खाना चाहेंगे? और जबकि क्या अच्छा बढ़िया भी खाओगे तो आपको बेस्वाद लगेगा। कितना भी बढ़िया पकवान होगा, बुखार में पीड़ित व्यक्ति अगर खाएगा तो उसे स्वाद नहीं लगेगा बल्कि बेस्वाद लगेगा। तो तुलसीदास जी यही बात कह रहे हैं। बोले क्या? बोले जिनको भगवान नाम में बहुत स्वाद होने पर भी नहीं लगता है, उनके पूर्व जन्म के पापों का बुखार उनके शरीर में लगा हुआ है, इसलिए पूर्व जन्म के पापों के कारण उन्हें भगवान नाम भी बेस्वाद लग रहा है। और तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया, और क्या कहा? तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के वेग ते भूख विदा हो जाए, तुलसिया भूख विदा हो जाए। जैसे ज्वर के वेग ते भूख विदा हो जाए, तुलसिया भूख विदा हो जाए। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, तुलसिया भूख विदा हो जाए। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए, तुलसिया भूख विदा हो जाए। इसलिए तो हम लोग यहां पर बैठे हैं कि पाप का बुखार, ये भागवत नहीं है, मेडिसिन है, जो हमारे पाप का बुखार जो होगा उसको उतारने का काम करेगी। लेकिन कहा कि अब एक बार में उतर जाएगा? बोले किसी किसी का हल्का बुखार होता है तो एक बार में उतर जाता है, और किसी का बुखार भयंकर होता है, पुराना होता है, हड्डियों में घुसा रहता है, दिमाग तक पहुंच जाता है। दिमाग का भी बुखार चढ़ता है। ये पैसे का जितना मद है ना, ये प्रतिष्ठा का जितना मद है, ये सब का सब ये भी बुखार है। थोड़ा बहुत बुखार चढ़े तो जल्दी उतर जाए, एक बार में उतर जाए। लेकिन अगर ज्यादा मद चढ़ जाए तो एक बार में नहीं, मेडिसिन कई बार लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती नहीं पड़ती? और कुछ बीमारी तो ऐसी होती है डॉक्टर भी कहता है लाइफ टाइम लो। थायराइड है लाइफ टाइम, बीपी की भी शायद ऐसा ही है, डायबिटीज की भी कुछ ऐसे ही मिलती जुलती है, लो लो लो। बोले ये दवाई लेने से ठीक नहीं होगा? बोले बात ऐसी है, दवाई लेते रहोगे तो कंट्रोल बना रहेगा, और दवाई लेना बंद कर दोगे तो ऐसा बढ़ेगा ऐसा बढ़ेगा, फिर तो महाराज अच्छा बढ़ेगा भी। और कभी ऐसा एक बार में उतरा तो गए काम से, और बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भी गए काम से। इसलिए दवाई लेते रहना। और एक बात है, जिसका कम होगा एक बार में उतर जाएगा भले ही, फिर स्थिति क्या होगी? फिर इसके बिना रह नहीं पाएगा, इस कथा के बिना रह नहीं पाएगा। ये नशा है, एक बार लग गया तो ऐसा लगेगा कि जीवन में इसके बिना फिर रहना मुश्किल पड़ जाएगा। तभी तो हनुमान जी को लग गया, शिव जी को लग गया।
जीवन में केवल खुशियों के लिए कथा नहीं है, जीवन में महान दुख भी टूटता है तब भी कथा है, और खुशी और दुख से भी परे जिंदगी हो तो भी कथा है। भगवान शंकर की पत्नी सती, शरीर पूरा हुआ और शंकर जी की दशा क्या है? जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपत सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना। अच्छा बताओ, इतने कठिन समय में भी शंकर जी के जीवन का आधार क्या है? भगवान नाम और भगवान की कथा। और जीवन में शंकर जी के जब खुशी का एक क्षण आया, कौन सा? अब पार्वती से विवाह होना है, भगवान ने आज्ञा दे दी पार्वती से विवाह होना है, तब शंकर जी की दशा क्या? तब खुशियां हिलोर ले रही थी, भगवान ने तुरंत ही कंट्रोल किया उनको, ज्यादा खुश मत हो। क्यों? ज्यादा खुशी में फिर बाद में ज्यादा दुख भी होता है। कंट्रोल। मन थिर करी लगे शंभु सुजाना, करे लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना। दुख है तो बाहर से भगवान नाम ले रहे हैं वाणी से और कान में सुन रहे हैं, जब खुशियों का पल आया तो भीतर आंख बंद करके भगवान का ध्यान में लग गए। ये भगवान का जीवन। नारायण दौड़ करके भगवान आए, कृष्ण, उन्होंने मैया को कहा मैया मैया। मैया चौका में थी, बाहर निकल के आई, कपड़े बदल कर अपरस के जो बाहर आई, कन्हैया ने कमर में हाथ डाला, मैया ने गोद में लिटा लिया। मैया भूख लगी है, दूध, मां की छाती का दूध पीने लगे। कितने वर्ष के हैं? 5 वर्ष के भगवान हैं, दूध पी रहे हैं मां की छाती का। आजकल के बच्चों का, कईयों का यह दुर्भाग्य है कि उनको नहीं मिल पाता, और कई नहीं मिल पाता तो पाउडर का दूध पीते हैं। एक वो समय हुआ करता था जब मां के दूध की बातें वीरों के बीच में की जाती थी। मां का दूध पिया है तो सामने आ निकल के, मां का दूध पिया है तो सामने। आज ये डायलॉग बेचारा डेड हो गया है। आज अगर कहना भी पड़ा, ललकारना भी पड़ा वीरों, फिर तो वीर नहीं मिले, और वीर मिल भी जाए तो उनके बीच में क्या कहना पड़ेगा? पाउडर का दूध पिया है, सामने आ निकल कर। कौन सी ब्रांड का पिया है बता, किस ब्रांड का पिया है? फिर हम बताते हैं हम कौन सी ब्रांड का पिए हुए हैं, आ जा सामने। वो समय चला गया जब मां के दूध की अपनी गरिमा को लेकर के वीरों के बीच में हुंकार भरी जाती थी। आज कई माताएं, सुंदरता न चली जाए, हम दूध नहीं पिला सकते। पहले तो बच्चा पैदा करने में ही जान निकलती, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले शादी के ऊपर आती है बात, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से उम्र बहुत होने के बाद शादी होती है, बच्चा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। फिर जब साल बीतते हैं और जब कभी सोचते हैं कि अब कर लेते हैं, तब प्रकृति कहती है अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और फिर भटकना पड़ता है डॉक्टरों के पास जा करके, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। फिर कई बार स्थिति ऐसी आती है कि अब कहीं से सहारा नहीं मिल रहा, बोले IVF, सरोगेसी, क्या क्या नहीं करने लग रहे हैं। हमने ही तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। जिस आयु में विवाह हो जाना चाहिए, हम उस आयु से भी आगे बढ़ गए।
पहले उम्र अधिक हुआ करती थी, विवाह जल्दी होते थे। आज उम्र कम हो रही है, विवाह देर से हो रहे हैं। कहां जाएंगे? नारायण भगवान स्तनपान करते 5 वर्ष के हैं, मां के दूध पी रहे हैं। और मां का दूध पीते पीते पूछते हैं फिर, मां मैया तू मोते प्रेम करे कि गैया थे? अरे लाला गैया थे क्यों, तोते प्रेम करूं? गैया तेरे लिए, सब तेरे लिए। भगवान बड़े प्रसन्न भये, कमर में हाथ डाल ली। थोड़ी देर में मैया को याद आया कि पद्मगंधा का गैया का दूध तो मैंने अंगीठी पे रखा है, वो उफन गया तो गड़बड़ा जाएगा, दोबारा मिलेगा नहीं। भगवान तो कृष्ण लाला तो फिर भी दूध पी लेगा। कन्हैया को छोड़कर दौड़ करके गई है, जो गई है महाराज अंगीठी से दूध उतारा। भगवान को बड़ा गुस्सा आया। थोड़ी देर पहले कह रही मोते प्रेम करे, आज गैया के दूध उतार में चली गई। घड़ा रखे भाई, एक लात मारी घड़े में, भगवान ने गुस्से में आए करके। जो लात मारी है ऊपर के सारे घड़ा भी फूट गए आए करके। अब भगवान डरे, भागे वहां से। अब मैया देख करके दौड़ के आई, जो घड़ा फूटे भाई देखे, बोले ये कन्हैया ने किया है, सब गड़बड़। आज भाई नाना बना के मानूंगी। कहां है कन्हैया? भगवान जाए करके एक ऊपर छीका पे बैठ गए। वहां कहा कर रहे, वहां बैठ करके बंदरन को माखन खिलाए रहे। और मैया आई, जैसे ही मैया आई, अच्छा चोरी करवे वालों बड़ा चतुर हो गए, वो चोरी करे तो चारों तरफ नजर दौड़ावे। चोरी करवे वाले की नजर चारों तरफ रहे। अब जैसी नजर घुमाते घुमाते मैया पे नजर पड़ी, लाल लाल गुस्से की आंख मैया आ रही है, हाथ में छड़ी। भगवान तो छीकाते कूदे और भागे वहां से महाराज। मैया भी दौड़ लगा रहे। अब 75 साल की अवस्था में मैया दौड़ लगा रही है। 80 साल की है गई, अब मैया की उम्र है 80 साल और भगवान है 5 वर्ष के। अब मैया 80 साल में दौड़ लगाएगी, अब 5 साल को छोरा दौड़ेगा तो अंतर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। भगवान आगे आगे, मैया पीछे पीछे। अब तो भगवान आंख मलमल के रोवे, दृग्भ्याम रुदन हम 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 ही थी। और इतना रोए कि उनकी आंखों से काजल बहता हुआ उनके कपोल पे गया, काले में कालो मिल गया और कालो है गया। अब रोते भाई भगवान को देखो तो मैया को थोड़ी दया आ गई। क्यों? बोले डर नहीं बैठ जाया कि छाती में छड़ी फेंक दी। जैसे ही छड़ी फेंकी भगवान निश्चिंत हो गए, मैया मारेगी नहीं। जैसे ही पास में आई मैया ने कान पकड़ा, तू कहां समझ रहे हो? तू उद्दंडता करता रहेगा और तेरी मैया सहती रहेगी? कन्हैया अब पानी सर से ऊपर है गया है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाथ उठायो, लेकर के एक थप्पड़ गाल पर, जैसे ही गाल पे पड़ो थप्पड़, आंखें पे आंसू। अच्छा देखो मातान की आदत हो गए, हाथ तो इतना ऊपर उठावे जैसे दीवार से चिपकाए देंगे, लेकिन ऊपर से नीचे आते आते हाथ थोड़ा ढीलो पड़ जावे। मैया को हाथ भी ऐसे ही भयो, उठो तो पूरा, नीचे आते आते 2 उंगली गाल पे लगी। कृष्ण के आंखों पे आंसू की धार आई। सारा विश्व, सारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड जिनके नेत्रों से डरता है, आज वो मैया को देख के कांप रहे। नारद जी कहते क्वगतम दिव्य सामर्थ्यम। अरे प्रभु तुम्हारा सामर्थ्य कहां चला गया? विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हे नारायण, कहां गई तुम्हारी सामर्थ्य, कहां गई तुम्हारी शक्ति, कहां गई तुम्हारी ऊर्जा? भगवान बोले नारद मनी मन में, एक बार यशोदा को बेटा बन के देखे तो छठी को दूध याद आ जाएगा। तो हवा में बात करना बहुत आसान हो गए, कहे ऊपर में। इधर मैया ने बोलो कन्हैया तो मारूंगी नहीं तो बांधूंगी। भूखो रहे, भूखो, बहुत खाया हो ना। ऊखल रस्सी बांधी, रेशम रस्सी, रेशम की, लेकर के भगवान की कमर में जो बांधने लगी 2 अंगुल कम, और रस्सी रुख, और रस्सी लाई निकाल के स्टोर थे 2 अंगुल कम। आस पड़ोस की भी रस्सी लेकर के आ रही है, मंगवा रही है। गोपियां कह रही यशोदा मत करे, रस्सी दो। ब्रजरानी बोल रही है कौन नहीं दे, घर घर से निकलने के रस्सी आई।
और सबकी सब देख रही हैं, ये आश्चर्य क्या है रहे, रस्सी में रस्सी बांध रही हैं और बार बार 2 उंगल छोटी पड़ जावे गांठ बांधने में। क्यों? द्वैत में बंधन है, अद्वैत में बंधन नहीं है। बंधने वाले 2 तुम और मैं तो बंधेंगे, और 2 नहीं है, एक ही है तो बंधेगा कौन? तुम भी मिश्री और मैं भी मिश्री, तो मिश्री को स्वाद लेगा कौन? भगवान कह रहे हैं द्वैत में बंधन है। फिर दूसरा कहते हैं जब तक द्वैत नहीं मिटता तब तक मैं नहीं मिलता। द्वैत नहीं मिटता जब तक मैं नहीं मिलता, इसका अर्थ क्या है? जब तक तुम में मैं ये अहंकार बना रहेगा तब तक मैं नहीं मिलूंगा। आज भगवान ने क्या किया? मैया पसीना पसीना हो गई, कन्हैया बंधे नहीं। भगवान बोले मैया बोल, परेशान करके रख दिया है तूने, मैं बांध लूं? बांध। भगवान ने अपने हाथ से लेकर के एक, अब मैया देखे मैं बांध रही हो, छोरा नहीं बंध रहो, और अपने हाथ से बांधो, बंध गए हो। इसलिए भागवत में लिखा है भगवान स्वयं बंध गए हैं। कृपया सीत स्वबंधने, अपने बंधन में भगवान स्वयं आ गए। क्यों आ गए? मैया का परिश्रम देखा, बोले पुत्र को धिक्कार है कि पुत्र के रहते मैया इतना परिश्रम कर रही है कि पसीना पसीना है गई, ये छोरा नहीं बंध रहा। भगवान ने कहा हम खुद ही बन जाए, मैया तू यही चाहवे ना मैं बंध जाऊं, बंध गया। और भगवान को कृपा भी करनी है। कुबेर के 2 पुत्र थे, उनका नाम नलकुबर मणिग्रीव। ये दोनों मदिरा पी करके देव नदी गंगा में स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। देवर्षि नारद निकल करके गए, उन्होंने जैसे ही देखा तो पत्नियों ने नारद जी को देखा तो तुरंत ले जा करके अपनी मर्यादा रखते हुए वस्त्र पहन लिए। लेकिन ये नशे में उन्मत्त थे, नारद जी का ध्यान भी ना दिया। नारद जी ने शाप दिया। देखो मैं एक बात और कहूं, जीवन में याद रखो, मैंने पहले भी कही, आप चाहते हैं कभी आपके घर में कोई मांगलिक आयोजन हो, विवाह या कोई और कोई मांगलिक काम हो, एनिवर्सरी हो गई या जन्मदिन हो गया, आप चाहते हैं कि कभी कोई संत महापुरुष आ जाएं अचानक, या आए और आशीर्वाद दें? ये चाहते हो नहीं चाहते हो? तो मेरा एक निवेदन, शादी ब्याह कभी भी करना हो तो वहां में शराब रखना बंद कर दो। क्यों? एक साथ दोनों चीज आप चाहेंगे तो 2 तरफा पाप बनेगा, बल्कि 3 तरफा पाप बनेगा। शादी ब्याह में पितरीश्वर, पितर देवता, कुलदेवी कुलदेवता, वे सब आकर के उपस्थित रहते हैं, उनके सामने शराब पीना या मदिरा रखना, उनका अपमान, पहला पाप, महापाप। फिर उसमें आप किसी महापुरुष को बुलाते हो, उनके सामने वही चीज है, दूसरा महापाप। और तीसरा, शराब पीने वाला, इसको भागवत में महापापी कहा गया है। 5 उग्र पापों में शराब पीना एक उग्र पाप है। पंचोग्र पापा छल छद्म कारिण, जुआ खेलना, मदिरा पीना, सोने की चोरी करना, ब्राह्मण की हत्या करना, और इन चारों का संग करने वाला 5वां भी महापापी कहलाता है। मैं अभी बैद्यनाथ धाम में जब कथा करने जा रहा था, दिल्ली से फ्लाइट थी, तो अहमदाबाद की एक जैन दंपति को फ्लाइट में फर्स्ट रो में हम थे,
और सेकंड रो में पति पत्नी वो दोनों दंपति थे। तो फ्लाइट काफी देर में उड़ी है, 2 घंटे रुक करके, विजिबिलिटी कम होने के कारण। तो उनमें से दंपति में से एक जो पत्नी थी वो देखा कि अब बोर्डिंग कंप्लीट हो गई, अब कोई आने वाला नहीं है, तो वो सीट से उठ करके और इधर आकर विंडो सीट पे बैठ गई। हम आयल सीट पर थे। थोड़ी देर लेटी सी रही, फिर थोड़ी देर बाद में उसने कुछ बात शुरू करी। चर्चा होते होते फिर कुछ आध्यात्मिक चर्चा आगे बढ़ी। अहमदाबाद में रोबोटिक्स का एक बहुत बड़ा, अभी उसको बोलते हैं, म्यूजियम बना है रोबोटिक्स का। वो उन लोगों ने बनाया है, उनके बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनकी। तो थोड़ी थोड़ी देर में चर्चा होते होते फ्लाइट जब टेक ऑफ की तो पति को भी लगा कि मेरी पत्नी बात कर रही है और बड़ी प्रसन्न दिख रही है। पति भी आ गया। पति आया तो फिर बातचीत होने लगी, वो भी प्रसन्न। फिर बेटे को मिलवाया, बेटा भी फ्लाइट में ही था। फिर करते करते अब बैठ गए सीट पर, वो मिडिल सीट में, पत्नी विंडो सीट पे, हम आयल सीट पे। अब वो एयर होस्टेस आती है तो मील बुक रहता है, उनका मील भी बुक था। अब जब वो लेने लगे, अच्छा हमको उन्होंने देख लिया तो हमने कुछ नहीं लिया वहां पर वैसे, क्योंकि अनियन गार्लिक तो सब में रहेगा। अब 20 सीट पर बैठे हुए थे, इतना सत्संग हो चुका था। वो खाने से पहले क्या बोलते हैं, मैंने कहा इसमें अनियन गार्लिक, क्योंकि जैन थे और आजकल जैन मील के नाम से बड़ा अच्छा प्रसिद्ध है। मील भी जैन हो गया कि जैन मील, यानी कि जैनियों के लिए स्पेशल ये है कि नो अनियन नो गार्लिक तो है ही है। तो हमने कहा इसमें आप देख लीजिए अनियन गार्लिक तो नहीं। इतना सत्संग हो चुका था। अब क्या बोलते हैं कि गुरुजी इसमें तो शायद होगा ही। अब वो डिब्बा खोले, सैंडविच का डिब्बा था, अब खोले बेचारे, अब सोचे। और हम लोग हवा में थे, क्या बोलते हैं, आप बगल में बैठे हैं और मुझे अब गिल्ट फील हो रहा है। मैं वैसे खाता हूं और फिर बोले महाराज मैं पीता भी रहा हूं, ऐसा नहीं पी। अब मुझे आपके बगल में बैठा हूं, मुझे अंदर से गिल्ट फील हो रहा है कि मैं कैसा जैनी हूं जो मैं खा भी रहा हूं और पी भी रहा हूं। तो मैंने कहा आपको सच में गिल्ट फील हो रहा है? बोले मैं सच बता रहा हूं, पूछो। मैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आपके सामने मैं डिब्बा खोल नहीं पा रहा। फिर वो डिब्बा पत्नी को दे दिया मैंने। तो मैंने कहा जो हवा में आपने कहा है मैं नहीं खाऊंगा, ये धरती पे भी बना के रखना कि ना पीऊंगा ना खाऊंगा। और आपको बता दूं, उन्होंने वचन हवा में दिया, लेकिन मैंने कहा पालन धरती पर भी करना। ऐसा नहीं कि हवा में ही बोल दिया, वचन दे दिया और धरती पे उतरो सब भूल जाओ। वो आए, फिर उसके बाद में उन्होंने बिल्कुल प्रसन्न होकर के वैद्यनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जब जा रहे थे, उनको जाना था कहीं और, मैं नाम भूल रहा हूं, जैनियों की कोई जगह है, शिखर जी, वो वहां से करीबन 2.5-3 घंटे का रास्ता आराम से। हाँ, तो बस उधर ही उनको जाना था। तो जब उनको पता लगा कि 12 ज्योतिर्लिंग में यहाँ पर वैद्यनाथ धाम भी है, तो बड़े प्रसन्न हुए, दर्शन करने के लिए कहा। तो हमने बोल करके कि महाराज इनके दर्शन जल्दी हो जाए, तो 3:30 बजे लगभग वो वहाँ पर दर्शन करते हुए फिर निकल गए। उनका मैसेज भी आ गया। और फिर दोबारा यह भाव रखता हूँ मैं कि अपने जीवन में अगर गलत करते हुए व्यक्ति को गिल्ट शुरू हुआ है तो विश्वास मान लिए सुधरने की शुरुआत हो चुकी है। सुधरने की शुरुआत हो गई है अगर गिल्ट फील हो रहा है तो। और गिल्ट फील नहीं हो रहा तो ब्रह्मा भी उतर के आ जाए तो नहीं सुधार सकता। नारायण तो जब शाप दिया नारद जी ने कि गंगा में नग्न होकर स्नान कर रहे हो, जाओ पेड़ हो जाओ, दोनों चरणों में गिर पड़े। शाप लगते ही सारा नशा उतर गया। चरणों में गिर के प्रणाम करके क्षमा मांगते हैं। संत का हृदय दयालु होता है। नारद जी ने कहा कि सुनो भाई, अब तुम पेड़ तो तुम्हें बनना पड़ेगा, लेकिन प्रतीक्षा करो, भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। नलकुबर मणिग्रीव ये पेड़ बन करके आए यमलार्जुन के, यमल और अर्जुन के
इन दो पेड़ों के बीच में से भगवान निकले, और जैसे ही भगवान निकले तो भगवान बंधे किससे थे? ऊखल से। ऊखल अड़ गया पेड़ में। जब पेड़ में अड़ा ऊखल तो भगवान ने एक झटका दिया। जैसे ही झटका दिया दोनों पेड़ नीचे आकर के गिरे, उसमें नलकुबर मणिग्रीव निकल करके बाहर आए। चरणों में प्रणाम करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी, और क्या कहते हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामी दृष्टिः सतां दर्शनी स्तुभवत्तनूनाम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वाणी वही पवित्र है जो आपका गुणानुवाद करे, आपका गुणगान गाए, आपका नाम गाए। नेत्र वही पवित्र है जो आपका दर्शन करे। कान वही पवित्र है जो आपकी कथाओं का श्रवण करे। हाथ वही पवित्र है जो आपकी सेवा करे। पांव वही पवित्र है जो आपके तीर्थों की परिक्रमा लगावे। हृदय वही पवित्र है जो आपका स्मरण करे। हे प्रभु, अपनी समस्त इंद्रियों को लेकर आपके चरणों में समर्पित होकर के हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। केवल आपको प्रणाम नहीं कर रहे, आपके ऊखल को भी प्रणाम करते हैं। क्यों? आपने तो बाहर निकलना उपयुक्त समझा, आप तो आगे निकल गए थे। भला हो इस ऊखल का जो अड़ गया था, ये अड़ा ना होता तो आज हमारा अहंकार, पेड़ जैसा अहंकार धरती पर पड़ा ना होता, और हम जैसे दोनों भाई आज आपके सामने खड़े ना होते। आपकी कृपा हुई, ये ऊखल विशेष कृपा करने वाला है। हम ऊखल को भी प्रणाम करते हैं। बद्धो लूखल मामन्त्र्य जगमतुर्देशमुत्तरात् इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही पेड़ों के गिरने की आवाज हुई और स्तुति हुई, स्तुति करके गए। आपको बताऊं, जब तक स्तुति हुई है तब तक पेड़ों की आवाज नहीं हुई। जैसे ही स्तुति करके चले गए तब वृक्षों के टूटने की आवाज आई। आप कहोगे ये कैसे संभव है? साउंड पहले हुआ था, आवाज बाद में क्यों आएगी? आपने कभी कोई एडिटेड वीडियो में लिपसिंग प्रॉब्लम देखी है? होठ पहले चल जाते हैं, आवाज बाद में, या आवाज पहले निकल जाती है, होठ बाद में चलते हैं। जब एक टेक्नोलॉजी में भी ये एरर हो सकता है, ये मिस्टेक हो सकती है, तो भगवान के संकल्प से पेड़ पहले गिर जाए और आवाज बाद में हो जाए, इसमें कौन बड़ी बात है? ये कोई नई बात तो नहीं। वो सारी टेक्नोलॉजी के भी सबसे बड़े टेक्नीशियन हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। और जैसे ही वृक्षों के गिरने की आवाज हुई, नंद बाबा दौड़ करके आए, सखा दौड़ कर, ब्रजवासी दौड़ करके आए। अरे क्या भयो, क्या भयो? देखा तो पेड़ गिरे पड़े और भगवान ऊखल से बंधे पड़े हैं। नंद बाबा ने कही, अरे भैया कौन ने ऊखल से बांधो? ब्रजवासी चुपचाप रहे। कन्हैया को रस्सी से खोलो गए हो। कन्हैया कौन ने ऊखल से बांधो? बाबा मैया, मैया बांधे। मैया ने क्यों बांधो? मोते मत पूछे बाबा, मैया से जाके पूछ। लाला तू बता दे मैया ने बांधा क्यों? बोलूंगा तो विश्वास ना होगा। लाला बेटा पर विश्वास ना होगा, बोल। मैया चौकाते निकल के आए रही। मैया के पैर में पायल हती, घुंघरू हते पायलन में।
एक घुंघरू खुल गए, घूम तो आए और घड़ा में लग गए, घड़ा फूट गए। बाबा मैं केवल हंस गए। कन्हैया एक बात बता, तेरी मैया बुढ़ापे में इतना मटक मटक के काहे क्यों चले? मोते काहे क्यों पूछे? जाके अपनी लुगाई से पूछ मैया थे, मोते काहे क्यों पूछे? और बाबा मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा, बाबा मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा, मैया मार है, बांध है। कन्हैया चल तू मेरे साथ चल। आज कृष्ण बलराम को लेकर के, भगवान कृष्ण को लेकर जैसे ही चलने लगे नंद बाबा, बलराम जी बोले बाबा मैं भी साथ में चलूंगा, आ जाओ। दोनों भैयान को कंधा पे बैठा कर नंद बाबा गौशाला में आए गए। गौशाला में नंद बाबा को अपना कक्षा था, वहीं दोनों लालन को लेकर के सोवे लगे। मधुमंगल आयो, बाबा मेरे लिए आज्ञा कहाँ है? जाके यशोदा से कह दे अपनो भोजन बनावे, अपनो भोग लगावे और खाए ले। न कन्हैया न बलराम और ना वो नंद तो घर में नहीं आएंगे। अरे यशोदा को कहना जाकर के, बुढ़ापे में न जाने कितने देवी देवता मनाए, तब जाकर हमारे घर में एक लाल आया है। आज पेड़ गिर जाते कन्हैया के ऊपर तो कितना बड़ो अनिष्ट है जाता। ये तो विधाता की कृपा भई जो पेड़ लाला के ऊपर नहीं गिरे। यशोदा के पास जाकर खबर करी, मैया। बोले क्या भयो? आज तेरे को पता लगो कन्हैया को तूने उखल बांधा ना, पेड़ गिर गए। आवाज बंद करो भैया, पेड़ गिर गए और कन्हैया के ऊपर गिर जाते, मैया के प्राण निकल जाते। हाँ हंत मां का हृदय डोल गया। मेरे लाल, मैया रुक जा, तू नहीं जा। कहां है? गौशाला में है। और बाबा ने समाचार दिया है भी गौशाला में रहेंगे अब सबके सब, कृष्ण बलराम नंद बाबा। और बाबा ने समाचार पहुंचवाया है, अपनो बनाए अपनो खाए, हमें हमते मतलब नहीं। आज यशोदा की आंखें ते आंसू की धार बहती। यशोदा नारायण के विग्रह के आगे कहवे, मेरे हाथ दोनों कटके गिर जाएं विधाता, जिन हाथों से मैंने कन्हैया को बांधने के लिए रस्सी पकड़ी। मेरे पांव कटके गिर जाएं, जिन पावन से मैं कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ी मारवे के लिए। हाँ हम तो मैं बहुत बड़ी अभागिन हूं, मैंने बहुत गलत काम कियो, मुझ पे बच्चा संभालने नहीं आवे, बुढ़ापे में मेरे लाला भयो है, मैं जानू नहीं। आज बहुत बड़ो अनर्थ है जातो। नारायण तेने बड़ी कृपा करी, लाला को बचा लियो। लेकिन अगर कन्हैया नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगी? कन्हैया के बिना मैं कैसे? यशोदा रोवे लगी। यशोदा ने संकल्प लियो, सूर्यास्त तक अगर कन्हैया नहीं आयो अगले दिन, मैं यमुना में भोजन बनाए के तैयार रखो। तो बांधा था कि भूखा रहेगा, लेकिन इधर तो भोजन बना रही थी मैया। थाल सज गई थी। अब कन्हैया नहीं आएगा तो यमुना में थाल फेंक कर प्राण त्याग दूंगी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। जो शीश तली पे धर न सके, वो प्रेम गली में आवे क्यों? रात के 10:30 बजे भगवान उठ गए। बाबा बाबा, हाँ कन्हैया, और मैया की याद आ रही है। धन्य है मां और पुत्र का संबंध। मां मार दे थप्पड़ तो भी बच्चा जाए के मां को चिपकेगा। मां और बच्चे का संबंध बड़ा अनोखा संबंध होता है। एक मां अपने बच्चे को लेकर के मेला में जाती है और बच्चा जिद कर रहा होता है, आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम। मेले में जाकर खिलौने की जिद कर रहा होता है और मां कहती है अभी नहीं, जब जाओ बाहर निकले नहीं कि ये चाहिए नहीं।
अचानक से एक भीड़ का रेला आता है, भीड़ का रेला, और एक व्यक्ति दूर से इस दृश्य को देख रहा होता है। तुरंत बच्चे के पास आता है, कहता है आइसक्रीम खानी है, खिलौना लेना है। मम्मा मम्मा। अब उसको आइसक्रीम नहीं चाहिए, उसको खिलौना नहीं चाहिए, उसको तो मां चाहिए। मम्मा, मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास। मम्मा बेटा आइसक्रीम खा ले, मम्मा मम्मा। रोने लग जाएगा। आप विचार करो, किसी और के हाथ की आइसक्रीम भी नहीं चाहिए, किसी और के हाथ का खिलौना भी नहीं चाहिए, उसे तो मां चाहिए। 10:30 बजे भगवान बाबा मैया की याद आ रही है। अरे सांझ को कह रहे हो कि मुझे जानो ना मैया के पास, सो जा। अब ज्यादा जिद करेगा सुबह पहुंचा देंगे, सो जा। अभी सोए, लेटे, फिर 20 मिनट बाद, बाबा कन्हैया क्या है गयो? मैया रात को सो जा। बाबा दूध पीना, मैया मुझे सोते दूध पिलावे, तू का दूध पिलाएगा मुझे? भगवान को रोतो भयो देखो नंद बाबा ने, देख ना सके। चल चल लेके चलूं। नंद बाबा के सामने बलराम भी उठकर बैठ गए। बाबा मैं भी। दोनों को 10:30 बजे उठाए करके कंधा पे बैठाया, 11:15 बजे लेकर के चले। जो चले, यशोदा भोजन की थाल लेकर के दरवाजे पर खड़ी भई, आंखिन ते आंसू की धार बह रही। जैसे ही नंदालय के पास पहुंचे थे बाबा नंद, कन्हैया और बलराम दोनों ने मैया यशोदा को देखा, कंधा से कूद गए दोनों भैया, दौड़ करके मैया मैया जाए करके कमर में हाथ दे दिया। यशोदा की छाती से दूध गिरने लगा, उठा करके हृदय लगा लिया। नंद बाबा देख रहे, मैया कितना भी मारे बच्चा को, लेकिन बच्चा चिपके को जाए कि मैया थे ही। ये माँ और बच्चे का अनोखा प्रेम है। ऐसा प्रेम दूसरा देखने को मिलेगा नहीं। 9 महीना कोख में रख करके, 9 महीना कोख में रखा है, अपने खून से सींचती है मां। मां जैसा दूसरा कौन हो सकता है?